हेलो फ्रेंड्स, हम हैं द टू फाउंडर्स और आप देख रहे हैं नूसा पेनिडा ट्रैवल गाइड। तो नूसा पेनिडा जो है वो इंडोनेशिया की सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। कई लोग इसे ये समझते हैं कि नूसा पेनिडा भी बाली में ही है, लेकिन ऐसा नहीं। नूसा पेनिडा जो है वो एक अलग आइलैंड है। जैसे एक बाली एक आइलैंड है, वैसे नूसा पेनिडा भी एक अलग आइलैंड है जो कि बाली के साउथ ईस्ट में है। तो कई लोग आजकल सिर्फ नूसा पेनिडा भी ट्रैवल करके आते हैं बाली जाने की जगह। तो वो लोग कैसे जाते हैं, क्योंकि नूसा पेनिडा में अभी तक खुद का एयरपोर्ट तो है नहीं। तो नूसा पेनिडा में घूमने की क्या क्या जगह हैं, वहाँ पहुँचना कैसे है, और क्या आपको कितने दिन के लिए एक दिन का टूर लेना चाहिए अगर आप बाली जा रहे हैं, या फिर सिर्फ नूसा पेनिडा जा रहे हैं तो कितने दिन का नूसा पेनिडा का टूर होना चाहिए, आसपास की जगह और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो ये सारी नूसा पेनिडा और बाली से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि इंडिया से बाली या फिर कहें कि नूसा पेनिडा पहुंचा कैसे जाए। तो इंडिया से बाली की डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी अब शुरू हो चुकी हैं और पहले से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। तो ये फ़्लाइट्स जो हैं सबसे सस्ती जो है वेट जेट की होती है, और ये जो विस्तारा डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और शायद अब कोलकाता से भी, तो ये भी आपको मीडियोकर रेट्स में मिल जाते हैं। ना बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, और अच्छी है इनकी फ़्लाइट्स। तो ये भी आप बुक कर सकते हैं, और अगर आप सही टाइम पे और कई मंथ्स पहले बुक करेंगे तो आपको बहुत चीप प्राइस पे भी मिल जाएगा। तो इंडिया से बाली के लिए सबसे चीप और सबसे अच्छी फ़्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हैं, इस पर भी हमारा वीडियो है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने ठीक ठाक टाइम पे अगर बुक कर लिया है तो आपको इंडिया से बाली, दिल्ली से मैं अगर बात करूं तो दिल्ली से बाली की जो फ़्लाइट्स हैं वो 2 लोगों के लिए लगभग 55,000 तक में पड़ जाती हैं अगर आपने ठीक ठाक टाइम पे किया है। और जल्दी किया है तो आप और भी सस्ती कर सकते हैं, इवन 38-39,000 में भी राउंड ट्रिप हो जाती है 2 लोगों के लिए। बट वो रेयर कैसे, उस पर आप अलग से हमारा जो वीडियो उसे दिखेगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे बुक करना होता है। मैं नॉर्मल टाइम्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल टाइम्स में भी अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 55,000 में 2 लोगों का आना जाना इंडिया से बाली का हो जाता है फ़्लाइट का। तो ये तो हो गई बात फ़्लाइट की। अब फ़्लाइट तो आपको पहुँचाएगी बाली एयरपोर्ट तक जो कि डेनपसार में है। अब इसके आगे आपको नूसा पेनिडा जाना है, तो नूसा पेनिडा के लिए चलती है फेरी, स्पीड बोट जैसे बोलते हैं वहाँ। तो वो चलती है बाली का जो एक हार्बर है, सानूर हार्बर, वहाँ से चलती है। और जो न्यू हार्बर है वहाँ का, नूसा पेनिडा का, वहाँ तक जाती है और आधे घंटे की होती है ये फेरी। तो इसकी बुकिंग आपको, अगर आप बाली जा रहे हैं और उसके बाद आप डे टूर कर रहे हैं तब तो आप बाली में भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप डायरेक्ट नूसा पेनिडा जाने वाले हैं, डायरेक्टली वहीं का प्लान है आपका, तो आपको तो ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि इंडिया से बाली एयरपोर्ट तक आप गए, उसके बाद आपने पहले से ही बुक कर रखा हो अपना जो टूर प्लान है नूसा पेनिडा का किसी ट्रैवल ऑपरेटर के साथ, या फिर सिर्फ आपने अपनी फेरी बुक कर रखी हो पहले से। तो उसके भी लिंक्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप कुछ कुछ उसमें से चूज़ करके पहले से बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये ही ऑप्शन पहले से करना पड़ेगा तभी आप, अदरवाइज़ आप इतना सारा सामान लेके आए होंगे, बाली एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उसके बाद फिर कैसे जाएंगे उसका कुछ आइडिया आपको लग नहीं पाएगा। तो अब आगे और कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं नूसा पेनिडा को। कि एक तो ये पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप बाली जा रहे हैं और साथ में नूसा पेनिडा भी जाना चाहते हैं तो उस केस में कैसे प्लान करना चाहिए, और दूसरा पार्ट हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि आप सिर्फ नूसा पेनिडा जाना चाहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अपना नूसा पेनिडा में ही स्पेंड करना चाहते हैं। तो उन दोनों केसेस की बात करते हैं आगे। अब तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बाली जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द डेज़ के लिए, और उसके बीच में आप एक दिन के लिए जाना चाहते हैं नूसा पेनिडा। तो जो कि 6 से 7 डेज़ की जो आइटनरी है उसमें इंक्लूड हो जाती है, और हमारी भी आप लिंक चेक कर सकते हैं 6 डेज, 7 डेज़ और 9 डेज़ की आइटनरी, उनमें भी नूसा पेनिडा का डे टूर इंक्लूडेड है। तो इस केस में नूसा पेनिडा जो है उसे प्लान करना काफ़ी इजी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बाली प्लान किया हुआ है, बाली में आप रुके हुए हैं, तो वहाँ का लोकल मार्केट में ही आप नूसा पेनिडा का भी जो टूर है वो बुक कर सकते हैं, डे टूर। तो वो आप वहाँ पे उनसे इजीली जो है कंसेशन भी ले सकते हैं, बात करके उनसे ये भी कह सकते हैं हमें कितना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस जो डे टूर वाला केस है उसमें इजी हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं घूम पाते, लेकिन डे टूर इज़ स्टिल सफिशिएंट फॉर नूसा पेनिडा, मुझे ऐसा लगता है। और डे टूर के जो कॉस्ट की बात करें तो हमने तो लगभग काफ़ी उन लोगों से जो वहाँ के लोकल ऑपरेटर थे कूटा में, उनसे हमने जब बुक किया था तो लगभग 2,800 रुपये पर हेड पड़ा था हमारा डे टूर का, जिसमें वेस्ट नूसा पेनिडा हमारा इंक्लूडेड था, और उसमें एक लंच और हमारा जो होटल, हमारे होटल से पिकअप और होटल तक ड्रॉप, ये भी इंक्लूडेड था उनका। तो काफ़ी सस्ता मिल गया था हमें कंपैरेटिवली।
तो इतना अब नहीं मिल रहा है, अब थोड़ा टाइम हो गया है तो अब चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं। तो ये 2800 जो हमने बड़ी मुश्किल से कराया था वो अब 3.5 से स्टार्ट हो रहा है, लगभग आपको 3.5 में मिल जाएगा ये सेम चीज़। और उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं, क्योंकि हम 4 लोग थे इसलिए उन्होंने सस्ता कर दिया था हमारे लिए। तो अगर आप 2 हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है, तो 3.5 से 4 हज़ार तो कम से कम आपका लग जाता है पर हेड। तो जो कि ठीक है, वो आपको बर्थ मनी लगेगा आपका जब आप नुसा पेनिडा जाओगे। तो बात कर लेते हैं कि नुसा पेनिडा में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो नुसा पेनिडा को अब जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की सरकार और ज़्यादा प्रमोट कर रही है टूरिज़्म के लिए, एक नई ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में। तो बेसिकली नुसा पेनिडा आइलैंड दो भागों में बांटा जाता है, वेस्ट नुसा पेनिडा और ईस्ट नुसा पेनिडा। तो वेस्ट नुसा पेनिडा में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो अभी घूमने वाली जगह हैं वो वेस्ट में ही आती हैं, जैसे क्रिस्टल बे, जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसके पास में ही क्रिस्टल बे। और उसके बाद आता है आपका ब्रोकन बीच, एंजल्स बिलाबोंग और केलिंकिंग बीच, ये सब वेस्ट नूसा पेनिडा में ही आता है। और सबसे ज़्यादा मशहूर भी नूसा पेनिडा की यही जगह है। खाली ईस्ट नूसा पेनिडा में जो मशहूर है वो है एक आपका डायमंड बीच। और उस डायमंड बीच पे भी आप उतर नहीं पाते हैं, उसकी सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक हैं, तो वो मोस्टली आप बाहर से दूर से ही देख पाओगे, क्लिफ से ही नीचे नहीं उतर पाओगे, जैसे केलिंकिंग बीच पे लोग कम ही उतर पाते हैं नीचे तक। तो इस तरह का सिनेरियो है। तो मोस्टली लोग वेस्ट नूसा पेनिडा घूमना ही प्रेफर करते हैं, और जब डे टूर करके आते हैं तो वेस्ट नूसा पेनिडा का ही करके चले आते हैं। अब इसके अलावा भी कई नई ट्रैवल डेस्टिनेशन जो हैं नूसा पेनिडा के अंदर ही वो और डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कुछ तो डायमंड बीच के अगल बगल के नए बीचेस डेवलप किए गए हैं, कुछ टेम्पल्स हैं, छोटे से एक दो वाटरफॉल्स हैं। तो इस तरह की और भी ज़्यादा चीज़ें हैं घूमने की, वो लिस्ट में मैं डाल देता हूँ। आप अगर वहाँ पे पूरा 2 या 3 दिन रुकने वाले हैं तो आप वो घूम सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए मेनली जगह यही है कि वेस्ट नूसा पेनिडा में आपका क्रिस्टल बे, और उसके बाद आपका एंजल्स बेलाबोंग, ब्रोकन बीच, केलिंकिंग बीच और डायमंड बीच जो कि ईस्ट में है। तो ये 4-5 जगह ही हैं जो मोस्टली आप सब कवर करेंगे, 2 दिन तो आपका इनको घूमने में ही लग जाएगा। तो अगर आप 3 दिन का नुसा पेनिडा का भी टूर करते हैं, जनरली जो 3 दिन ही करते हैं लोग, तो 2 दिन आप आराम से घूमिए ईस्ट और वेस्ट, और बाकी एक दिन आप आराम करिए। और आपको आने जाने में भी टाइम लगेगा बाली तक, तो आप आधा आधा दिन तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये इतना काफ़ी है, बाकी जो छोटी छोटी नई जगह हैं और तो वो हम अभी डाल देते हैं लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में। और अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की, जिसमें आप नूसा पेनिडा ज़्यादा दिन स्टे करने की सोच रहे हैं और बाली में 1 दिन या फिर 1-2 दिन, या फिर नहीं स्टे करने की सोच रहे हैं बाली की। वैसे तो इसका ऑपोजिट ही होता है, यानी कि केस वन ही होता है ज़्यादातर, जिसमें लोग बाली ज़्यादा दिन स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि बाली बड़ा आइलैंड है, उसमें घूमने की ज़्यादा जगह हैं। और नूसा पेनिडा 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं लोग। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने भी, मेरे जान पहचान में मेरा एक दोस्त भी गया था अपनी फैमिली के साथ, तो वो नूसा पेनिडा गया था और बाली कम दिन के लिए गया था। तो लोग ऐसे भी ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि नूसा पेनिडा थोड़ा सा नया है लोगों की नज़र में। तो ऐसा भी है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नूसा पेनिडा का जो आप पूरा ट्रैवल प्लान है वो आप पहले से ले लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में कहा। तो देखिए, थोड़ा सा अंतर तो पड़ता है अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से करते हैं और उसकी जगह आप खुद बुकिंग करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ईज़ चाहते हैं उस ट्रिप के लिए। बट क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है नूसा पेनिडा में, और आपको बाली होते हुए फेरी लेते हुए जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही थोड़ा सा कम चीज़ें इंक्लूडेड वाला, लेकिन एक टूर प्लान ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि नूसा पेनिडा पे आप आइलैंड के अंदर भी घूमने के लिए ठीक है, वहाँ पे 2 व्हीलर वो दे देते हैं आपको, कैब का भी ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्राइव करना मुझे उतना सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि वो अभी बहुत अनड्यूलेटिंग रोड्स हैं वहाँ पे, बहुत ही ऊंची नीची पहाड़ी जैसी। तो उतनी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी अंदर पे नहीं है अभी जितनी बाली है। बाली तो पूरा शहर ही हो गया, जो साउथ बाली और सेंट्रल बाली जो है, तो जो मोस्टली पार्ट लोग जो कवर कर रहे होते हैं, वहाँ पे अच्छी रोड्स हैं तो इजी रहता है, प्लेन रोड्स हैं तो इजी रहता है। तो बट नूसा पेनिडा में ऐसा नहीं है। तो अगर आप कोई टूर ऑपरेटर से बुक करते हैं और आपको वो कैब वगैरह देता है, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, और आप बहुत अच्छे से आप घूम भी पाएंगे। तो उसके भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ ऑप्शंस मुझे मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो जिससे थोड़ा आपको ईज आउट हो जाए। ट्रिप एडवाइज़र या गेट सेट टीओ वाले भी आजकल थोड़े, गेट सेट टीओ वाले थोड़े नए हैं, थोड़ा सस्ता में दे देते हैं, तो हो सकता है उनसे आपको कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो उसका लिंक भी ट्राई करूँगा मैं, ढूंढ ढांड के कुछ डाल दूँ इसमें। तो
बहुत बहुत महंगा नहीं है नूसा पेनिडा का भी टूर जो है वो, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, तो होटल्स भी इतने महंगे नहीं हैं, जो अच्छे ठीक ठाक होटल मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। तो अगर आप 3 दिन का नूसा पेनिडा टूर करना चाहते हैं तो मोस्टली सब नए बने हैं इसलिए, तो आप कैसा भी जैसा आपको प्रेफर करना चाहते हैं वैसा आप ले लीजिए। क्योंकि नूसा पेनिडा में आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊं तो वहाँ मोस्टली मैं रिलैक्स ही कर रहा हूँगा, तो होटल मैं थोड़ा महंगा लेना भी प्रेफर कर सकता हूँ। जैसे कि बाली हम गए थे, वहाँ हमने बहुत महंगे लिए थे लेकिन हम उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। तो इसका उल्टा ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। और अगर 3 दिन नुसा पेनिडा की बात करूँ तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 3 से 4 हज़ार, 4 हज़ार भी लेके देख लूँ अगर पर नाइट का, तो 4 3 से 12, तो 12 से 15 हज़ार आपका मान के चलो ही होटल वगैरह का खर्चा आ जाएगा। और फ्लाइट्स 55 हज़ार मैंने बाली तक की बताई आपको। फेरी बहुत महंगी नहीं है, वो भी उसका रेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, चेक के कि अभी क्या चल रहा है लगभग उसका रेट। तो फेरी तो बहुत सस्ती है, मैं आपको बताऊँ, आधे घंटे की है और बहुत सस्ती है वो। तो उसके तो ना भी काउंट करो तो आप चल जाएगा। और रही बात अगर आप वहाँ पे कोई टूर लेते हो 3 दिन का, जिससे वो आपको कैब वगैरह में घुमा सके या इस तरह की चीज़ें, तो वो आपका ऐसे मान के चलो कि 10 हज़ार कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा, 10 से 12 हज़ार मुश्किल से ज़्यादा नहीं होगा। तो बट वो आपके लिए कंपैरेटिवली चीपर और बेटर ऑप्शन रहेगा, तो आप अच्छे से सब चीज़ें घूम पाओगे। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 55 और 12 15 यानी कि हो गए 60 और 70 80 हज़ार कुछ में आपका ये हो जाएगा काम। और बाकी खाने वाने का इतना ज़्यादा नहीं है, सस्ता ही है बाली और नुसा पेनिडा दोनों ही, तो खाने का भी आप लगा लो 5 6 हज़ार 8 हज़ार, हद से हद कितना ही खा पी लोगे आप। तो 80 90 हज़ार में आपकी ट्रिप हो जाएगी, अगर सिर्फ नुसा पेनिडा और एक आध दिन बाली की कर रहे हो आप तो। अब एनीवे आप चाहे ऑप्शन 1 चूज़ कर रहे हो जिसमें आप कम दिन के लिए या डे टूर कर रहे हैं नूसा पेनिडा का, या फिर नूसा पेनिडा ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन नूसा पेनिडा को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप बाली जा रहे हैं तो, या इवन इंडोनेशिया के किसी और पार्ट में भी जा रहे हैं तो ये दोनों जगह घूमने लायक बहुत ही अच्छी हैं। और इवन मैं तो अभी भी प्लान कर रहा हूँ, मैं और निधि की यार इंडोनेशिया बहुत अच्छे से पूरा ही इंडोनेशिया घूम के आएंगे जितना जितना हम कवर कर सकते हैं। तो अब वो तो 20 से 30 दिन की पूरी ट्रिप करके आएंगे, देखिए अब कब कर पाते हैं, कब टाइम मिलता है और कब इतने हम अपने फंड्स अपने मैनेज कर पाते हैं एक साथ दोनों चीज़ें। तो यही सब है, वो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लान तो हम थाईलैंड भी कर रहे हैं ऐसे भी, तो ये दोनों हैं, आगे देखिए कब जा पाते हैं फिर से हम। तो और भी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे और नई नई जगह हम ढूंढ के लाएंगे आपके लिए कि क्या आप और घूम सकते हैं इन जगहों पे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है पूरे साउथ ईस्ट एशिया की। वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।